नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोय सवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेव चरण श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो मूलनायक श्री नेमिनाथ भगवान की। जय बोलो खजान श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की। जय बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की। जय बोलो परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की। जय बोलो तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश विक्षण ज्ञानोपयोगी समन्वय शास्त्र समता के सुमेरु आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आज का परम सौभाग्य कहो या इस चातुर्मास का परम सौभाग्य, जब से आचार्य भगवान का मंगल प्रवेश इस जैन कॉलोनी नेमी नगर में हुआ है, तब से मंगल प्रवेश हुआ, फिर गुरु पूर्णिमा महोत्सव और फिर कलश स्थापना और अब हरियाली अमावस्या आने वाली है। एक के बाद एक कार्यक्रम आते रहेंगे और पर फिर भी आचार्य भगवान की निरंतर साधना भी चल रही है। निरंतर जिस दिन से प्रवेश हुआ है उस दिन से यहाँ पर बाहर से भक्त निरंतर गुरु चरणों में दर्शनार्थ पधारते और गुरु की सेवा में भी बाहर से भक्तगण लगे हुए हैं। और जब से आचार्य भगवान नेमी नगर में पधारे हैं तब से अभी तक पाद प्रक्षालन की बड़ी बड़ी बोलियां, चाहे कलश की हो या पाद प्रक्षालन की हो, बाहर से श्रावक आकर लाभ ले ले और पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। चौका भी लगा रहे हैं बाहर से। आप लोग ऐसा मत सोचना कि बाहर के श्रावक कम हो जाएंगे और हम चौका लगाएंगे, लेकिन ये गुरु चरण ऐसे हैं, ये दरबार ऐसा है कि यहाँ भक्तों की कभी भी भीड़ कम नहीं होगी, चौके कम नहीं होंगे और आप लोग ऐसे नहीं हो कि देखते रह जाओ और लाभ ले ही नहीं पाओ। आज किशनगढ़ के श्रावक, जयपुर, भारत के कोने कोने से श्रावक आचार्य भगवान के दर्शन के लिए पधारते हैं और किशनगढ़ के श्रावक भी उपस्थित थे। आज श्रावण कृष्णा त्रयोदशी सुबह जब बारिश प्रारंभ हुई तब से अभी जब पंडित जी बता रहे थे ना कि आचार्य भगवान की साधना का प्रभाव है कि जाप प्रारंभ हुए और तब से वर्षा प्रारंभ हो गई, तो हमें भी जब आचार्य भगवान का 2024 का चातुर्मास किशनगढ़ की पावन धरा पर ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ था, उस दिन आज श्रावण कृष्ण त्रयोदशी का दिन का प्रसंग याद आता है कि जब आचार्य भगवान सन्मति समूह शरण में प्रवचन कर रहे थे तो इतनी तेज धूप थी, उससे पहले भी इतनी तेज धूप थी और अजैन समाज कहती थी कि जैनों के महाराज जी आते हैं तो बारिश नहीं होती है, लेकिन इतनी तेज धूप होने के बाद और जब आचार्य भगवान मंगल में प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन में उन्होंने एक लाइन कही कि जैन इंग्लिश में पोयम आती है रेन रेन गो अवे, लेकिन आचार्य भगवान ने ये लाइन कही रेन रेन कम अगेन। बस आचार्य भगवान को ये लाइन कहना और बादल हुए और इतनी तेज बारिश हुई कि सन्मति समूह शरण से आर के कम्युनिटी सेंटर 200 मीटर दूर था, तो आचार्य भगवान कम्युनिटी सेंटर तक नहीं आ पाए और आदिनाथ मंदिर में आचार्य भगवान ने सामायिक करी और
पूरे संघ की आहरचर्या उस दिन दूसरी बेला में हुई थी। वही आज का दिन था श्रावण कृष्णा त्रयोदशी। और आज भी इतनी बारिश हो रही है, ये आचार्य भगवान की साधना का प्रभाव है। और जिस उस आदिनाथ मंदिर में आचार्य भगवान ने बैठकर 1 घंटे 1.5 घंटे तक सामायिक करी, और जिस पाटे पर आचार्य भगवान ने बैठकर सामायिक करी थी, आचार्य भगवान तो खड़े हुए और दिग्वंदना करके निकल गए। लेकिन बाद में वहां से श्रावक ने आके बताया कि जिस पाटे पर बैठकर आचार्य भगवान ने सामायिक करी और खड़े होकर दिग्वंदना करी थी, उस पाटे पर आचार्य भगवान के चरण छप गए थे। ये सच्ची साधना है। जब सच्ची साधना करने वाले संत अगर होते हैं तो भक्तों को बुलाना नहीं पड़ता है, ऐसे ही भक्त पीछे पीछे दौड़े आते हैं। तो आप भी जब आचार्य भगवान के एक बार आकर उनके चरणों में विराजोगे तो आपको भी घर जाने का मन नहीं करेगा। फिर जस्ट त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी और फिर हरियाली अमावस्या आई थी। उस दिन तब 2550 निर्वाणोत्सव चल रहा था। तो उस हरियाली अमावस्या के बस जब आज से बारिश चालू हुई थी तो 1 सेकंड भी रुकने का नाम नहीं था। तो ऐसे ही उस दिन हरियाली अमावस्या के भी दिन निरंतर बारिश चल रही थी। और फिर जब दोपहर में मुख्यमंत्री आने वाले थे आरके कम्युनिटी सेंटर में, तो वो कुछ बारिश की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनका मंत्रिमंडल आचार्य भगवान के चरणों में दर्शनार्थ उपस्थित हुए। लेकिन फिर जब वहां पर आरके मार्बल वाले अशोक जी पाटनी भी उनके साथ उपस्थित थे। 2550 वृक्षारोपण हुए थे, 2550 निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में आचार्य भगवान के सानिध्य में। तो आचार्य मंत्रिमंडल ने, जल संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री सब उपस्थित थे आचार्य भगवान के चरणों में, और निवेदन उनके सानिध्य में और आचार्य भगवान के सानिध्य में वृक्षारोपण होना था आरके कम्युनिटी सेंटर में। तो अशोक जी ने निवेदन किया आचार्य भगवान से कि भगवान आप भी चलो। तो सबने कहा बहुत तेज बारिश है, रुकने का नाम नहीं है। फिर भी आचार्य भगवान वो कम्युनिटी सेंटर का जो हॉल था उसके बाहर आए आचार्य भगवान। इतनी तेज बारिश हो रही थी 2-3 दिन से कि रुकने का नाम नहीं थी। फिर अशोक जी ने कहा आचार्य भगवान हम आपके ऊपर छाता लगा देते हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा नहीं, हम छाता नहीं लगवाते। तो उन्होंने जिद की, लेकिन जैसे ही आचार्य भगवान ने उस हॉल के बाहर कदम रखा है और बारिश ऐसे बंद हो गई जैसे नल की टोटी बंद कर दी हो, और वृक्षारोपण हुआ। और आचार्य भगवान जैसे ही अंदर कदम रखा और वापस निरंतर बारिश प्रारंभ हो गई। ये उनकी साधना का प्रभाव है। और अभी भी जब आचार्य श्री जब यहाँ पर उपवास किया है, 31 तारीख को उपवास था, 3 तारीख को उपवास था, 6 को उपवास था, आज उपवास, कल उपवास, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आचार्य भगवान ने उपवास किया और बारिश नहीं आई हो। कल दोपहर में इतनी भीषण गर्मी लग रही थी और सोच रहे थे कि आचार्य भगवान का उपवास है तो कैसे, मतलब हम लोग खाकर भी मुंह सूख रहा है और आचार्य भगवान का उपवास है इतनी गर्मी में। लेकिन रात में देवता लोग भी आचार्य भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। देवताओं ने आचार्य भगवान की जो बाहर की गर्मी की उष्णता थी उसको देवता लोगों ने शांत कर दिया। और निरंतर सुबह से 3 बजे से वर्षा प्रारंभ है। इसलिए आप लोग जितनी हो सके उतनी इनकी भक्ति करो। बाद में ऐसा नहीं हो, देखो 15-20 दिन तो निकल गए, कब पूरा चातुर्मास निकल जाएगा और आचार्य भगवान का यहाँ से विहार हो जाएगा तो आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा और आप लोग सोचोगे हमने तो कुछ लाभ नहीं लिया। ये जो बाहर के बड़े बड़े श्रावक नहीं है, ऐसा मत सोचना कि बड़े बड़े श्रावक आते, छोटे से लेकर बड़े तक सभी उपस्थित है आचार्य भगवान के चरणों में। सब पूरा के पूरा लाभ लेके चले जाएंगे और आप लोग रह जाओगे। तो आप
आप इनके चरणों की भक्ति निरंतर करें। आहार दान में हो, प्रवचन में हो, क्लास में हो, शाम की आरती, पढ़ना पूछा, दीदी द्वारा स्वाध्याय, वैया वृत्ति, सब में पूरा से पूरा लाभ ले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु।